हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, और उसमें हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, कक्षा 10वीं की पहली अध्याय एनसीईआरटी बुक की। तो आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे, एनसीईआरटी बुक का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो कोशिश करें सारे के सारे अध्याय का हम लोग एनसीईआरटी बुक के सारे अध्याय डिस्कस कर लें, है ना। तो आज हम लोग सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट किया प्रश्नवाली 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस पहला क्वेश्चन में आपको ये दिख रहा होगा अभाज्य गुणनखंड दिया है ना। उसके बाद गुणनफल तो सबको पता है, किसी भी दो संख्याओं को अगर गुना करते हैं तो उससे जो प्राप्त फल मिलता है उसे कहते हैं गुणनफल। जैसे कि अगर मैं बोलूँ 2 गुने 3 क्या मिल गया, ये मिल गया हमें 6, तो इसको क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं गुणनफल। क्या बोल देंगे, गुणनफल, है ना। यानी गुना करने के बाद जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है, जो हमें परिणाम प्राप्त होता है उसे कहते हैं गुणनफल। उसी तरह भाग देने पर जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है, परिणाम प्राप्त होता है उसे कहते हैं भागफल। जोड़ने पे जो हमें परिणाम प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, योगफल। घटाने पे जो हमें परिणाम प्राप्त होता है उसे कहते हैं घटावफल, है ना। तो आपको समझ में आ गया गुणनफल के बारे में। अब इसमें दूसरा टर्म क्या दिया गया, इसमें दूसरा टर्म दिया गया अभाज्य गुणनखंड क्या होता है ना। देखो, तो अभाज्य गुणनखंड को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा अभाज्य संख्या क्या होती है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा आप अभाज्य संख्या पे। अगर आप अभाज्य संख्या समझ गए तो आप अभाज्य गुणनखंड आसानी से समझ जाओगे, है ना। चलिए, अब अभाज्य संख्या क्या होता है, अधिकतर बच्चे जो हम बचपन में थे 6, 7, 8 में पढ़ रहे होंगे, तो उसमें हम लोग क्या परिभाषा याद रखते हैं, ऐसी संख्या जो एक और अपने आप से विभाजित होती है, एक और अपने आप से कटती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, है ना। इसको मैं थोड़ा सा डेवलप करता हूं, इसको मैं थोड़ा सा डेवलप करके बताता हूं। इसका परिभाषा क्या बताता हूं, ध्यान से देखिए कि ऐसी संख्या जिसके पास 2 गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड। अब 2 गुणनखंड कहने का मतलब क्या हुआ, 2 गुणनखंड कहने का मतलब हुआ कि एक हो और अपने आप, जो कि आपने अभी याद रखा है। और मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा है आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न रहता है कि सर ऐसी संख्या जो एक और अपने आप से कटती है यानी वो अभाज्य संख्या कहलाती है, इसका मतलब एक भी तब अभाज्य संख्या होनी चाहिए। लेकिन आप ध्यान से थोड़ा सोचोगे, एक तो सिर्फ किससे कटती है, एक ही से कटती है। लेकिन आप बोलोगे सर एक और अपने आप से कट रही है यानी अभाज्य संख्या होनी चाहिए, लेकिन हमें क्या पता है कि सर एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो फिर इसका आंसर कैसे देते हैं, इसका आंसर हम यहां से देखते हैं कि सर अभाज्य संख्या के लिए निश्चित होना चाहिए कि उसके पास कितने गुणनखंड हो, उसके पास 2 गुणनखंड होना चाहिए। लेकिन देखिए एक के पास कितने गुणनखंड है, मात्र 1 गुणनखंड है, इसलिए एक जो है हमारा अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो उम्मीद करता है आपको एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिस पर 2 गुणनखंड, और कौन कौन से गुणनखंड, एक या अपने आप से। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग समझ ले, एग्जांपल के लिए समझ लीजिए, अगर मैं बोलूं आपसे जैसे कि 2 का गुणनखंड क्या हो गया, 2 का गुणनखंड क्या हो गया, तो आप बोलोगे सर 2 का गुणनखंड हो गया 1 और 2, यानी 2 हमारा क्या हो गया, एक अभाज्य संख्या। देखो इसके बाद 2 गुणनखंड है और कौन कौन, एक और अपने आप। देखो एक और अपने आप हो गया, यानी 2 क्या है हमारा अभाज्य संख्या है। ठीक उसी प्रकार देखो सर 3 भी क्या है सर हमारा अभाज्य संख्या। क्यों, क्योंकि देखो इसका भी क्या है सर 1 और 3, ये भी एक और अपने आप से कट रहा है और इसके पास 2 गुणनखंड है। यानी ऐसी संख्या जिसके पास 2 गुणनखंड होती है उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या है। यानी हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो गई, तो हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई 2, है ना। यानी कोई भी संख्या जिसके पास 2 गुणनखंड उसे कहेंगे अभाज्य संख्या। यानी स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम लोग सबसे पहला, यानी सबसे पहला हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा 2, उसके बाद क्या होगा सर 3, फिर क्या होगा 5, फिर क्या होगा 7। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बगल में, हमारा सबसे छोटा अभाज्य संख्या हो गया 2, फिर होगा सर 3, फिर होगा सर 5, फिर होगा सर 7, फिर ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा। देखो बहुत बच्चों के मन में एक प्रश्न बहुत रहता है, 9 में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, है ना। देखो 9 हमारा अभाज्य संख्या नहीं होती। क्यों नहीं होती है, क्योंकि देखो 9 जो होती है 1 से भी कटती है, 3 से भी कटती है और 9 से भी कटती है। तो देखो इसके पास 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए। जैसे ही पता चला सर 2 से ज्यादा गुणनखंड, इसका मतलब यह अभाज्य संख्या नहीं होगी। 2 से ज्यादा गुणनखंड होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। 2 से 2 के बराबर होना चाहिए, एक या अपने आप। देखो अगर मान लो ये दोनों सिर्फ रहता तब भी बोलते क्या, ये हमारा अभाज्य संख्या है, लेकिन ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसके पास 2 से अधिक गुणनखंड है ना। यानी 7 के बाद अगला अभाज्य संख्या कौन सा आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, है ना। तो देखो अभाज्य के बारे में पता चल गया, अभाज्य संख्या के बारे में। अब आते हैं गुणनखंड के बारे में, है ना। तो यानी हमें क्या करना है, जो भी संख्या का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है उसको इस प्रकार से गुना के रूप में लिखना है कि सिर्फ उसमें अभाज्य संख्या ही आए। जैसे कि एग्जांपल
ले लीजिए, आपके पास क्या है 140। चलिए आप इसका गुणनखंड इस प्रकार से कीजिए कि इसमें सिर्फ क्या आना चाहिए, अभाज्य संख्या आना चाहिए। यानी सबसे छोटा अभाज्य संख्या से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है सर? सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2, इससे स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए स्टार्ट कीजिए। 2 सत्ते 14, 2 0 0, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 से 35 दूनी 70। फिर आगे बढ़ते हैं, बताइए क्या अब ये 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से कटने का नियम क्या होता है कि कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक सम संख्या हो या इसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 होता है वही कटता है 2 से, है ना। तो देखो इसमें ना ही 0 4 6 8 है, नहीं है, नहीं कटेगा 2 से। यानी जैसे ही पता चला सर 2 से नहीं कटेगा, हम अगला नंबर पे आएंगे। अगला नंबर क्या है सर? 3। और मैं 3 पे ही क्यों आया, क्यों नहीं मैं 4 पे चले गया? देखो हम लोग अभाज्य संख्या से आएंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या शुरू करेंगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। चलो 3 से क्या होता है नियम? 3 का नियम होता है कि कोई भी संख्या उसको जोड़ के देखते हैं, अगर वो 3 से कट जाता है तो बोलते हैं वो संख्या 3 से विभाजित हो गई। लेकिन हम यहाँ ध्यान से देखेंगे 3 और 5 है, तो इसको जोड़ते हैं। 3 5 क्या हो गया सर? 8। क्या ये 3 से कटती है? नहीं कटती है, यानी यह संख्या भी 3 से नहीं कटेगी, यानी यह संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। जैसे पता चला सर 3 से नहीं कटेगी, किस पे चल जाएंगे हम? 5 पे चल जाएंगे। किस पे चले जाएंगे? 5 पे। और 5 के कटने का नियम क्या होता है? कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक 0 या 5 हो, जिसका इकाई अंक क्या हो? 0 या 5 हो। देखो इसका इकाई अंक क्या है सर? 5 है, यानी ये किससे कट जाएगा सर? 5 से कट जाएगा। बहुत बढ़िया, चलो 5 से कटा दो। 5 सत्ते 35। अब आते हैं सर 5 से तो हो गया, क्या है सर ये फिर से 5 से कटेगा? नहीं। तो सर जब 5 से नहीं कटेगा तो फिर किस पे जाएंगे हम? अगला संख्या पे। और अगला संख्या खुद ही क्या है? अभाज्य संख्या, यानी क्या हो गया सर? 7 1 जा 7, 7 एकम 7। तो इस प्रकार हमारा अभाज्य गुणनखंड रेडी हो गया है। कैसे? ध्यान से देखो, ये गुणनखंड हमने निकाला, लेकिन इस गुणनखंड में आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो इस गुणनखंड में सिर्फ कैसी संख्याएं हैं? इस गुणनखंड में सिर्फ कैसी संख्याएं? देखो ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या और ये भी अभाज्य संख्या, यानी 2 गुने 5 गुने 7, है ना। तो देखो, तो यही हो गया देखो हमारा क्या? अभाज्य गुणनखंड। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखा गया है, इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। ऐसा गुणनखंड जो अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा होता है उसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंड, है ना। अब देखो हमने बचपन में पढ़ा होगा, 6 7 8 में पढ़ा होगा क्या कि कभी भी कोई भी 2 संख्या या एक जैसी संख्याएं एक से ज्यादा बार लिखी रहती हैं तो जितनी बार लिखी रहती है उसको उतनी की घात में लगा देते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहां समझ लो, यहाँ पे कितनी बार 2 लिखा गया है सर? 2 बार। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुने 5 की घात, एक ही बार है 5 की घात 1 इंटू 7 की घात 1। अब आप सोच रहे हो सर आप इसको ऐसे क्यों लिख रहे हो? आपको धीरे धीरे जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे इसी चैप्टर में, आगे एचसीएफ निकालेंगे, तो वहां पे ये आपको हेल्प करेगा। ये 1 है, ये भी 1 है ना। तो ये हो गया 140 का अभाज्य गुणनखंड। तो आपको लग रहा होगा सर एक छोटा सा सवाल बताने के लिए आपने इतना सा ज्यादा सा टाइम ले लिया, है ना। देखो ये छोटा सवाल था, मानता हूं। देखो इसमें क्या आपने 2-3 कंसेप्ट सीखा। पहले आपने सीखा अभाज्य गुणनखंड, फिर आपने ये सीखा गुणनफल के बारे में, है ना। तो ये छोटी सी चीज में आपने अभाज्य संख्या के बारे में सीख लिया, उसके गुणनफल के बारे में सीख लिया। अब आगे से जो भी क्वेश्चन डायरेक्ट बनाएंगे हम लोग, है ना। तो चलिए आप देखते हैं हम लोग दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है? सेम उसी प्रकार से इसमें भी हमें क्या करना है? 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। तो आपने पहले सवाल में ये सीख लिया है कि अभाज्य गुणनखंड में क्या करना है सर? सिर्फ अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है, मतलब गुना के रूप में लिखना है ना। जैसे कि सबसे पहला अभाज्य संख्या किसको लेंगे सर? 2 को, फिर किसको लेंगे सर? 3 को, फिर सर 5 को, फिर 7 को। क्या 9 होगा सर? नहीं, 9 नहीं होता है। फिर क्या होगा? 11, फिर 13, फिर इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग 2 से, है ना। किसी भी संख्या का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालें तो किससे स्टार्ट करेंगे सर? 2 से, कि वो 2 से कट रहा है कि नहीं। सर 2 से कटने का नियम क्या होता है सर? इकाई अंक सम संख्या होनी चाहिए, 0 2 4 6 8 में से होनी चाहिए। तो सर देखो 6 है, सम संख्या भी कट जाएगा 2 से। चलो 2 से कटाते हैं सर। देखो तो ये हो जाए सर 2 7 14, 2 8 16। फिर देखो ये भी सर, देखो अभी भी सम संख्या, ये भी कट जाएगा। देखो तो 2 3 6, 2 9 18। क्या अभी ये 2 से कटेगा? नहीं, क्योंकि सर इसका इकाई अंक सम संख्या नहीं है। जब 2 से नहीं कटेगा तो अगला भाग आएंगे। 2 से नहीं कटा, किससे कटेगा सर? 3 से। 3 से कैसे पता चला सर कटेगा? क्योंकि हमें क्या बताया 3 से कटने का नियम, कि संख्याओं को जोड़ के देखते हैं, अगर वो 3 से कट जाए तो बोलेंगे वो टोटल संख्या 3 से कट जाती है। जैसे यहाँ पे देखो 3 9 है, जोड़ के देखो 3 + 9 कितना आएगा सर? 12। क्या ये 3 से कटेगा? हाँ सर ये 3 से कट जाएगा, यानी 3 से कटा देते हैं। चलो ये हो गया सर 3 एकम 3 3 त्रिका 9।
अब आता है सर क्या ये अब 3 से कटेगा? सर नहीं। जब 3 से नहीं कटेगा किस पे जाएंगे सर? 5 से। क्या ये सर 5 से कटेगा? नहीं। तो 5 से नहीं कटेगा, फिर 5 से नहीं कटेगा किस पे जाएंगे सर? 7 से। क्या ये सर 13 7 से कटेगा? नहीं। जब नहीं कटेगा किस पे जाएंगे सर? 11 पे। क्या 13 11 से कटेगा? नहीं। तो किस पे जाएंगे सर? 13 पे। हाँ सर ये 13 से कट जाएगा। तो चलिए कटा देते हैं। 13 एकम 13। अब आपको दिख गया होगा कि यानी सिंपल एंड सटीक कि हम कहां जाकर रुकते हैं, जहां भी हमें अभाज्य संख्या मिल जाए, क्योंकि अभाज्य संख्या सिर्फ अपने ही से कटेगी ना। सिंपल देखो, आपने बताया ना अभाज्य संख्या क्या होती है, जो एक और अपने आप से कटे। यानी 13 एक अभाज्य संख्या है, तभी तो अपने आप से कट रही है ना। यानी इसका मतलब हमने निकाल लिया है किसका? गुणनखंड 156 156 का हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया है। क्या 156 का अभाज्य गुणनखंड? वो होगा सर 2 गुने 3 गुने 13। और फिर से वही काम कि हमने पता है कि घातों के रूप में लिखना, एक ही संख्या बार बार रिपीट होती है तो जितनी बार रिपीट होती है उसको उतनी की घात में लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 2 कितनी बार रिपीट हुई है? तो बोलेंगे सर 2 बार है, तो इसको लिख दो ऐसे 2 की घात 2। 3 कितनी बार है सर? एक ही बार है, तो इसको लिख देते हैं 3 की घात। 13 कितनी बार है सर? 13 एक ही बार, तो बोलेंगे क्या? 13 की घात 1। यानी इस प्रकार हम बोलेंगे 156 जो है 156 जो है इसका क्या अभाज्य गुणनखंड है? तो इसका अभाज्य गुणनखंड आया 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 1 इंटू 13 की घात 1, है ना। अब आप सोच रहे हो सर इसको आप इस फॉर्म में क्यों लिख रहे हो? ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लो। जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड की विधि के द्वारा लसा मसा लघुत्तम समापवर्तीय और महत्तम समापवर्तीय मतलब एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे, तब आपको इसका इंपोर्टेंस समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए इसी तरह हम लोग अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3825 और इसका भी क्या करना है सर? इसका भी हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। अगेन वही काम, अभाज्य गुणनखंड में क्या करना होता है सर? सबसे छोटा अभाज्य संख्या से स्टार्ट करते हैं और जहां तक जाए वहां तक जाते हैं ना। सिर्फ अभाज्य संख्या से हमें कटाना होता है ना। चलो मतलब विभाज्य करना होता है। यानी सबसे छोटा क्या है सर? 2, फिर क्या आगे देखेंगे सर? 3, फिर इसे ही आगे बढ़ते जाएंगे 5, फिर 7। यानी सबसे छोटे से, अगर इससे नहीं कटेगा तो अगला, उससे नहीं कटेगा उससे अगला अभाज्य संख्या, उससे नहीं कटेगा उससे अगला अभाज्य संख्या, है ना। तो चलिए सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। क्या दिया गया हमारे पास? हमारे पास दिया गया है 3825, है ना। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। तो क्या बताइए क्या 2 से कटेगा? आप बोलोगे सर नहीं, क्योंकि सर इसका इकाई अंक 2 से नहीं कट रहा है, यानी 2 वाला तो कैंसिल हो गया। अब आते हैं सर 3 से। क्या यह 3 से कटेगा? चेक कर लेते हैं 3 से कटने का नियम क्या होता है सर? जोड़ के देखते हैं। अगर 3 से कट जाए तो बोलेंगे वो टोटल संख्या 3 से कट जाएगी। जोड़ो, क्या क्या है हमारे पास? 3 + 8 + 2 + 5। जोड़ते हैं, चलो। तो 5 2 7 8 15 3 18। हाँ सर ये 3 से कट जाएगा, क्योंकि देखो 18 3 से विभाजित होती है, तो ये संख्या 3 से कट जाएगी, है ना। उम्मीद करते हैं आपको मजा आ रहा होगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 से कट जाए, चलो कटाते हैं इसको। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और यहाँ पे बचा 2, तो 3 7 21, 3 5 15। अगेन फिर चेक करते हैं क्या अगेन 3 से कटेगा, है ना। फिर वही क्या करना है सर? हमें इसको जोड़ के देखना है। अगर 3 से कटेगा तो कटा देना। चलो क्या है? 1 + 2 + 7 + 5, है ना। तो क्या दिखा हमारे पास सर? 7 5 12, 12 2 14, 1 15। क्या दिखा? 15। और 15 क्या 3 से कटता है? हाँ सर 15 3 से कट जाती है, तो कटा दीजिए 15 3 से। चलो 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। अगेन फिर से चेक करेंगे क्या ये 3 से कटेगा? जब तक कटते रहेगा तब तक कटाते रहेंगे, जब नहीं कटेगा तब उसके अगला वाला भाज्य संख्या पे जाएंगे, है ना। चलिए देखो ध्यान से देखो क्या है सर? हमारे पास 4 है, 2 है और 5 है। देखो 4 2 6 और 6 5 11। अब देखो ये 3 से नहीं कटेगा, यानी अब ये संख्या 3 से नहीं कटेगा। देखो ये 3 से नहीं कटा तो फिर हम किस पे जाएंगे सर? जब ये 3 से नहीं कटा तो हम इसके अगला भाज्य संख्या, अगला भाज्य संख्या क्या है सर? 5। हम किस पे जाएंगे सर? 5 पे जाएंगे। अगला भाज्य संख्या क्या है सर? 5, यानी 5 से कटाते हैं। चलिए ये क्या 5 से कटेगा? 5 से कटने का नियम होता है कि जो 0 और 5 से जिसकी इकाई अंक 0 या 5 होती है 5 से कट जाती है। तो देखो इसकी इकाई अंक क्या है सर? 5 है, यानी 5 से कटेगी, है ना। क्या होती है 5 से कटने का नियम? 0 या 5 होनी चाहिए इकाई अंक में, है ना। चलो देखते हैं। तो देखो ये हो गया 5 8 40 और 50 25, है ना। अगेन देखो इसकी इकाई अंक क्या है सर? 5। अगेन कटेगी 5 से, कटाओ सर। 5 एकम 5 और यहाँ है 3, 5 7 35।
अब क्या आ गया 17, है ना। और 17 क्या होती है, खुद अभाज्य संख्या। अगर आपको नहीं विश्वास है ऐसे कर लो, 5 से अब नहीं कटेगी सर, किस पे जाएगा, 7 से, 7 से भी नहीं कटेगी, फिर किस पे जाएंगे, 11 से, 11 से भी नहीं कटेगी, फिर किस पे जाएंगे, 13 से, 13 से भी नहीं कटेगी, फिर किस पे जाएंगे हम सर, 17 पे। आ गया 17, है ना। यानी 17 खुद अभाज्य संख्या आती है, यानी हम तब तक कटाते रहते हैं जब तक हमारे पास ऐसी संख्या आ जाए जो अभाज्य संख्या हो। यानी खुद 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। यानी अब हमारे पास अभाज्य संख्या आ गई है, यानी हमारा अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट हो गया है ना। यानी इसका अभाज्य गुणनखंड चलिए लिख लेते हैं एकदम अच्छे से, है ना। चलिए बताइए इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा। देखिए क्या है हमारे पास 3825। तो क्या क्या है हमारे पास, हमारे पास आगे देखिए 3 3 5 5 और 17, है ना। चलिए तो क्या लिखेंगे, 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। अब आप ध्यान दो, इसको भी क्या करेंगे, घातों के रूप में लिखेंगे, और घात के रूप में लिखना आपको समझ में आ भी गया हुआ। कैसे लिखेंगे सर, ये देखिए 2 बार है तो इसको लिखेंगे हम 3 की घात 2, है ना। ये सर देखो 5 2 बार है तो इसको क्या लिखेंगे, 5 की घात 2। 17 एक बार है तो इसको लिखेंगे 17 की घात 1, है ना। यानी ये हो गया हमारे पास 3825 जो है, ये हो गया हमारे पास क्या, ये हो गया 3825 जो हो गया 3 की घात 2 गुने 5 की घात 2 गुने 17 की घात 1। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो इसमें आपको क्या समझना था, ये 17 के पास, है ना। अब आपको आदत हो जाना चाहिए, अभी तक आपको समझ में आ गया कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, जिसमें सिर्फ अभाज्य संख्याओं के गुना के रूप में लिखना होना चाहिए, है ना। तो देखो हमने आइडिया लगा लिया कि 5 के बाद आगे सिर्फ अभाज्य संख्या देखते जाओ, तो आपको चेक करने में आसानी हो गया कि 5 में आपको 6 को चेक नहीं करना है, 7 को चेक करना है, फिर 7 का आपको 8 9 10 को नहीं चेक करना है, किसी को चेक करना है, 11 को चेक करना है कि उससे कट रहा है कि नहीं, है ना। यानी सिर्फ हम अभाज्य संख्या के साथ चेक करने कट रहा है कि नहीं। चलिए इससे के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्या दिया गया है 5005, है ना। चलिए जल्दी जल्दी ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए कि अगर आप वीडियो फॉर्म में देख रहे हो तो आप पहले वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए, फिर सेल्फ ट्राई कीजिएगा, फिर मेरा सोल्यूशन देखा कीजिए, ठीक है। मेरा उम्मीद यही है कि आप लोग अगर 1 2 क्वेश्चन देख लेते हो तो आगे के सारा क्वेश्चन आप बना लोगे, अगर आप सिर्फ स्टेप फॉलो करोगे जो मैं बता रहा हूं आपको, तो है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारे पास 5005, क्या है हमारे पास 5005, देखते हैं। बहुत आसान सा है 5005, है ना। आपको दिख भी रहा होगा, क्या दिख रहा होगा सर, हमें सबसे पहले किससे स्टार्ट करना होता है सर, 2 से स्टार्ट करना होता है। चलो लिख लेते हैं यहाँ बगल में, सबसे पहले किससे देखेंगे, 2 से, फिर देखेंगे 3 से, फिर देखेंगे 5 से, फिर देखेंगे हम 7 से, फिर 9 से। 9 से देखेंगे क्या, नहीं 9 तो हमारे अभाज्य संख्या नहीं होती है। चलो ध्यान से फ्लो में मत आ जाना, है ना। चलो, है ना। तो सबसे पहले 2 से, क्या 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा सर, इकाई अंक हमारा सम संख्या नहीं। बहुत बढ़िया आपने सोचा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो बढ़ते हैं आगे। अपने अच्छा सोचा कि सर ये 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि सर इसका इकाई अंक 2 से नहीं कट रहा है ना। जब 2 से नहीं कटेगा किस पे जाएंगे सर, 3 से। क्या 3 से कटेगा, 3 से कटेंगे नियम क्या होता है सर, जोड़ के देख लेते हैं। चलो जोड़ो, तो जोड़ेंगे क्या आ जाएगा सर, 5 + 0 + 0 + 5, क्या आ रहा है सर, 10 आ रहा है। क्या 10 3 से कटता है, नहीं कटता है। यानी ये सर 3 से भी नहीं कटेगा, यानी सर क्या होगा, ये 3 से भी नहीं कटेगा। जब 3 से नहीं कटेगा किस पे जाएंगे सर, 5 से। देखते ही हमको लग रहा था 5 से, क्यों, क्योंकि सर इसका इकाई अंक 5 था, है ना। फिर भी हमारा क्या मेथड होना चाहिए सर, शुरू से चेक करना, है ना। 2 से नहीं कटा फिर 3 से चेक करेंगे, ताकि हमें ये ना हो कि हम पहले 5 से कटा तो फिर पता चला नहीं 3 से भी कट रहा है ना। तो हमारा शुरू स्टेप कहां से होना चाहिए, सबसे छोटे अभाज्य संख्या से। 2 फिर 3 5 7 ऐसे आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए 5 कटेगा, चलो 5 कटा देते हैं, है ना। चलिए तो 5 से कटेगा, चलिए 5 एकम 5 0 5 एकम 5। अब आता है यहाँ पे मजा कि यहाँ पे क्या फिर 5 से कटेगा, लेकिन नहीं, क्योंकि सर इसका इकाई अंक 0 और 5 नहीं है। तो फिर किससे कटेगा, आगे चेक करते चलो, हाँ। तो सर देखो ये 5 से नहीं कटा, फिर 7 से चेक करते हैं। चलो 7 से देखो, तो देखो ऐसे कर लो, अगर मान लो आपको 7 के कटने के नियम नहीं पता, आप इसे भाग देके देख लिया करो। चलो 7 से देख लेते हैं, क्या होगा सर, 7 एकम 7, है ना। यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचा 0, 7 चौके 28, सर यहाँ बच गया देखो 2, यहाँ बचेगा क्या 1, 7 3 का 21, देखो कट गया 7 से, है ना। और अब मान लो कि अगर आप को 7 से कटने का नियम पता रहता तो मैं डायरेक्ट बताया था, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि अधिकतर बच्चे 7 से कटने का नियम नहीं पढ़ रहते हैं, है ना, या उस पर ध्यान नहीं देते हैं, है ना। फिर भी मैं इसको बता दूंगा, जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे पोलिनोमियल, वहां जरूर बता देंगे कटने के नियम कैसे कैसे देखते हैं, है ना। बाकी अभी हम 5 के बाद फिर 9 का तो हमको देखना नहीं रहता, क्या देखना, तो 11 का वही सम इवन वाला देखते हैं, है ना। बाकी यहाँ पे समझ में आ गया आपको कैसे किया हमने इसको 7 से कटाया
हाँ कितने बार में कटा 7 से 143 बार में, 143 बार में, है ना, 143 बार में। चलो देख लेते हैं। तो यानी 7 से कट गया ये, 7 से कटा सर 143, है ना, यानी 7 पे आ गए हम, इससे नहीं कटा तो, है ना। फिर देखते हैं क्या फिर 7 से कटेगा। देखो सर 7 दूनी 14 नहीं कटेगा, 3 से आ जा रहा है, यानी 7 से नहीं कटा। फिर किस पे जाएंगे सर 11 पे। चेक करो क्या 11 से कट रहा है, हाँ सर 11 से कट रहा है। देखो देखो मैंने देख लिया, देखो 11 एकम 11, यहाँ 3 11 तिया 33। अब जैसे यहाँ देखिए सर 13 तो हमारा क्या है अभाज्य संख्या, क्योंकि 13 तो 11 से कटेगा नहीं, किस पे चल जाएंगे 11 से। चलो 13 एकम 13, देखो हमारा आ चुका है अभाज्य संख्या, जहां वहां बोल देंगे क्या मेरा अभाज्य गुणनखंड हो चुका है ना। चलो देख लो एक एक करके हमारा अभाज्य गुणनखंड आ चुका है। चलो इसको लिख लेते हैं हम। चलिए 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि सर सब एक एक बार आ रहा है। 5 भी एक बार तो यानी 5 की घात 1, 7 भी एक बार 7 की घात 1, और 11 भी एक बार तो 11 की घात 1, 13 भी एक बार तो 13 की घात 1, यानी सब एक एक बार आ रहा है। तो हमने सबकी घात को एक एक बार लिख दिया। हमने सबकी घात को क्या किया, हमने एक एक बार लिख दिया, ठीक है। चलो हमने सबकी घात को क्या किया, हमने एक एक बार लिख दिया। तो इस प्रकार हमारे पास 5500 क्या अभाज्य गुणनखंड है, वो है 5 की घात 1 गुने 7 की घात 1 गुने 11 की घात 1 गुने 13 की घात 1। उम्मीद करता है आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे समझ में आ गया। इस प्रकार हम लोगों ने 4 क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। तो चलिए ठीक उसी प्रकार पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बोला गया। 7429, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको अभाज्य गुणनखंड की ताकत का पता चलेगा ना, कि आपको कितना अच्छे से अभाज्य गुणनखंड आता है ये पता चल जाएगा ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा क्या बोला गया। इसमें भी बोला गया सेम अभाज्य गुणनखंड हमें निकालने है ना। चलिए तो क्या करते हैं सर 7429, क्या करना है सर 7429, इसका हमें क्या करना है सर अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले कैसे स्टार्ट करते हैं सर 2 से। तो मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखता हूँ क्योंकि बहुत ऊपर तक जाने वाले हैं। 2 से देखेंगे, फिर 3 से देखेंगे, फिर 5 देखेंगे, फिर 7 देखेंगे, फिर 11 देखेंगे, फिर 13 देखेंगे, फिर 17, फिर हम देखेंगे 19, फिर 21 नहीं होगा, 21 नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। 21 देखो किससे किससे कटेगा, 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, है ना, 21 से कट जाएगा। तो इसके पास 2 से अधिक गुणनखंड, यानी 21 हमारा भाज्य संख्या नहीं होती है ना। तो जल्दीबाजी में फ्लो में गलती मत कर देना, है ना। इसके बाद आता है सर 23। यहाँ तक मेरा काम हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। बाकी इसके आगे भी होता है। चलो 29 हो गया। हाँ अब देखो क्या 2 से कटेगा सर, आगे पहला इसका इकाई अंक नहीं कटने वाला 2 से, यानी ये 2 से नहीं कटेगा, है ना। चलो 3 से, चलो चेक कर लो, 7 + 4 + 2 + 9, तो ये हो गया सर देखो हमारे पास 9 2 11, और यहाँ से 7 चले 11 क्या होगा 22। सर देखो 3 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 3 से कटने के लिए ये संख्या 3 से कटनी चाहिए, 3 से भी नहीं कटेगा, यानी इसको हटा देते हैं। चलो 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से तो कटेगा नहीं क्योंकि इसका इकाई अंक 0 और 5 है नहीं, यानी 5 से भी नहीं कटेगा। तो 7 से आप 7 से भाग देके देख लो, 7 से डायरेक्ट भाग देके देख लो। तो ये हो गया सर हमारे पास देखो 7 एकम 7, ये हो गया सर 4, 7 0 0, यहाँ हो गया सर 2, यहाँ क्या बच गया सर 9, 7 एकम 7, कितना शेष बच गया सर 2। क्या कट रहा है, नहीं कटे, यानी 7 से भी देखो नहीं कटेगा, है ना। अब आते हैं सर क्या 11 से। चलो 11 से तो सिंपल दिख रहा है सर नहीं कट रहा है ना। 11 से सिंपल दिख रहा है सर नहीं कट रहा है। चलो चेक कर लो, 11 छक्के 66, यहाँ बच गया हमारे पास 8, और ये क्या हो गया सर 2, 11 7 77, है ना। यहाँ क्या बच गया सर हमारे पास 5, ये हो गया सर क्या 9, तो ये हो गया 11 चौका 44, 11 5 55, देखो 11 5 55, क्या बच गया यहाँ पे सर 4 शेष, यानी ये भी 11 से भी नहीं कट रहा, यानी 11 से भी देखो नहीं कट रहा, है ना। चलो हम जानबूझ के आपको सामने सामने करके दिखा रहे हैं ताकि आपको ये पता चले कि अगर हमें क्या करना है एग्जाम में, मतलब एग्जाम में कैसे बनाना है। आपको साइड में एक लकीर खींचना है, साइड में बनाते चलना है, ठीक है। आपको पीछे बार बार पिछले वाले पेज पे जाकर रफ नहीं करना है, आप ऐसे करना है, एक साइड में से लकीर खींचना है और यहाँ पे सर भाग दे देना, सिंपल है। तो देखो मैंने 11 किया, अब मैं सिंपल इसे 13 से भाग देता हूँ इसे बगल में, यानी जो भी हमें रफ करना होता है हम उसी पेज पे करेंगे, बस एक लकीर खींच देंगे, उसके बगल में लिख देंगे हम यहाँ क्या रफ करें। बार बार हम पीछे के कॉपी में जाएंगे, पीछे करेंगे, बहुत टाइम लॉस हो जाता है ना। बगल में ही लकीर खींचो, यहाँ पे कर लिया करो, है ना। चलो 13 से देखते हैं। चलो बताओ क्या ये 13 से कट रहा है। चलो 13 5 65, 13 6 78, तो क्या होगा 13 5 65, है ना। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 9, यहाँ गया 2, 13 6 78, 13 7 91, ये हो गया 91, क्या बचा सर यहाँ पे 1, यहाँ पे देखो नहीं कट रहा है सर, देखो 13 एकम
13। कल देखो शेष बच गया, क्या बच गया? 6 शेष बच गया। क्या 13 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, यानी बोलेंगे सर 13 से नहीं कटा। फिर किस पे आएंगे सर? 17 से, है ना। तो इसमें आपको थोड़ा बहुत आपका भाग भी टेस्ट हो रहा है। चलो 17 से चेक कर लेते हैं, और ये 17 से कटेगा, ये 17 से कट जाएगा। चलो चेक करते हैं, देखो तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68, है ना। चलो ठीक है ना। तो यहां पे आ गया हमारे पास, ये हो गया 6, है ना। 17 तिया 51, यहाँ गया 1, यहाँ गया 1, ये गया 9। अब आपको दिख ही रहा होगा, 17 17 120 119, 119, ठीक है। चलो यानी ये कट गया सर 17 से। कितना बार में कटा सर? 4 3 7, है ना। कम हो गया मेरा, एक तो मिल गया हमें अभाज्य संख्या। अब देखो क्या, फिर ये 17 से कटेगा, कटा के देख लेते हैं, यहाँ बगल में यहाँ कटा लेते हैं। चलो 17 से किस में कटाना है सर? 437 को। तो 17 दूनी 34, है ना। क्या हो जाएगा यहाँ 6 या 3 9 हो जाएगा सर। देखो 17 से ये हो गया, नहीं कटेगा। 97, है ना। 97 क्या होगा? 17 25 85, 17 6 102, नहीं कट रहा। 17 25 85 जाएगा, यानी कुछ ना कुछ हमारे पास एलसीएम, मतलब कुछ ना कुछ हमारे पास शेषफल बच रहा है यहाँ पे, है ना। ये कट नहीं रहा है ना। शेषफल बचे मतलब कितना बचेगा? 7 5 12 बच जाएगा शेषफल, है ना। यानी नहीं कटेगा 17 से, यानी जैसे 17 से नहीं कटेगा किस पे जाएंगे? 19 से, है ना। और ये 19 से कटता है, ठीक है। चलो एक बार कटा के देखना है, 19 से कटेगा। देखो 19 दूनी 38, और यहाँ बच जाएगा हमारे पास 5, 19 दिया 57, कट गया। अब देखो क्या फिर ये 19 कटेगा? नहीं, 23 ऑलरेडी क्या एक अभाज्य संख्या होती है, तो क्या हो गया? 23 से कम 23, है ना। तो इसमें मैं इसमें ये बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, क्यों इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अधिकतर बच्चा क्या करता है, वो यहीं तक चेक करेगा, 2 3 5 7 11 ज्यादा 13 पर जाएगा या 17 पर जाएगा, है ना। तो देखो हमें कहाँ पे गए थे, सबसे पहला मिला हमें 17 पे गए थे। हमें सबसे पहला मिला क्या? अभाज्य गुणनखंड, है ना। 17 पे जाने के बाद, क्योंकि इसके पहले ही बच्चा सब चेक करके छोड़ता है, ये मुझसे बन ही नहीं रहा है ना। ऐसे नहीं करना है, हमें ध्यान देना। अभाज्य गुणनखंड बोला है यानी कहीं नहीं कट रहा है। या हो सकता है कि ये भी क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि सिर्फ उसी संख्या से कट रहा हो, यानी वो खुद ही अभाज्य संख्या दिया हो, ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन में, है ना। यानी कुल मिला के आपको इस क्वेश्चन का ये समझ में आ गया कि हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों था, क्योंकि हम डायरेक्ट कहाँ पे गए थे? 17, फिर 19, फिर 23, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है? इसका अभाज्य गुणनखंड आया, इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया आपके पास। चलो देख लेते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड आया 7429। तो इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया हमारे पास 17 गुने 19 गुने 23, 17 गुने 19 गुने 23, ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। अब इसको लिखना चाहता है ऐसे भी लिख सकते थे, 17 की घात 1 गुने 19 की घात 1 गुने 23 की घात 1, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। उम्मीद कर देखो, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जिसमें 5 क्वेश्चन दिए गए थे और सबका क्या निकालना था? अभाज्य गुणनखंड। तो उम्मीद करते हैं आपको ये 5 क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने पहले ही क्वेश्चन सिर्फ हमारे मतलब हमसे पढ़ा होगा तो आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। तो कोशिश किया करो, जब भी मेरा मतलब वीडियो देखा करो, आप ये ट्राई किया करो कि पहले वीडियो को पॉज कर लिया करो, एक क्वेश्चन देख लिया करो, दूसरे क्वेश्चन बनाने से पहले वीडियो को पॉज कर लिया करो, सेल्फ ट्राई किया करो, फिर बनाया करो, है ना। ताकि अगर आपको ऐसा लगे कि मतलब हमसे बन गए तो फिर अगला क्वेश्चन देखो, है ना। ये नहीं करना है कि हम सारा वीडियो देखते जा रहे हैं और सारा सॉल्यूशन कॉपी करते जा रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। एक देखो नहीं बनता है, फिर देखो सॉल्यूशन, अब बन जाता है तो अगला क्वेश्चन बढ़ो, ठीक है।